हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अबोर्ड। दिस इज शुभित रुग्नाथ एंड आई होप आप सबका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। अगर हम लेवल की बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा 3 दिनों में, तो पहले के 2 दिन तो लेवल इजी टू मॉडरेट रहा तीनों ही सब्जेक्ट का। बट लास्ट डे में एक चीज़ देखी गई है कि जो मैथ्स था वो बहुत कैलकुलेटिव थी, पहली बात है। और लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन भी लेंदी थे, है ना। तो लेंदी थी, कैलकुलेटिव थी, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं कि ज़्यादा था, इजी कम था। तो ये मैथ्स में जो चेंजेस हुए हैं, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश तो इजी टू मॉडरेट आपका तीनों ही दिन था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। तो ये जो मैथ्स में चेंजेस हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं। तो एसबीआई क्लर्क के बाद अब बात आती है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि हमने जितना अटेम्प्ट किया है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये समय जो है वो इसकी चिंता करने का नहीं है। ये सारी बातें अपने आप को बस एक संतुष्टि देने के लिए होती हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, हमारे गुड अटेम्प्ट हैं या नहीं हैं, चांसेस क्या हैं। सच्चाई तो ये है कि देखो, कट ऑफ क्या जाएगी नो बडी कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्टली। बट हाँ, एक गेस अगर लगाना हो तो लास्ट ईयर आपकी 71 गई थी। पेपर का लेवल बहुत अलग नहीं था, सेम था। पिछली बार 4 दिन में पेपर हुआ था, इस बार 3 दिन में हुआ है। पिछली बार भी कहीं ना कहीं मॉडरेट और इजी में थोड़ा डिफरेंस आया था, इस बार भी हुआ है। कट ऑफ ये है कि ये जो लास्ट डे में चेंजेस आया मैथ्स में, उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों के अटेम्प्ट कम हुए हैं। हाँ, काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी हुए थे, कई सेंटर में देखा गया। तो कट ऑफ कितनी जाएगी तो एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता। और वैसे भी स्टेट वाइज भी कट ऑफ अलग अलग होती है। जैसे हम यूपी से हैं, यूपी की कट ऑफ पिछली बार 71 गई थी, वही गुजरात की कट ऑफ पिछली बार 55 गई थी, है ना। और हरियाणा की अलग थी, दिल्ली की अलग थी। तो वही बात है कि कट ऑफ तो स्टेट वाइज भी अलग अलग जाती, कहाँ कितनी वैकेंसी, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्जाम में, और लेवल क्या था पेपर का, ये मतलब मैटर करता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। तो मतलब मेरा अपना जो मानना है, देखो हम सब अज्यूम करते हैं, इंसान की फितरत है, ठीक है, इंसान की फितरत है तुक्का लगाना। तो हम भी अज्यूम करेंगे, जाहिर सी बात है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मुझे जो लगता है वो लगता है कि इस बार कट ऑफ 70 से कम रहेगी। मुझे 70 प्लस तो नहीं लग रहा है। हाँ, पहले 2 दिन में लोगों के बड़े अच्छे अच्छे अटेम्प्ट रहे, बट पता नहीं क्यों, वही बात है कि आई कैन अज्यूम ओनली, आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट थिंग। तो बस अज्यूम ही कर रहे हैं। आप भी अपना गेस लगाए होगे, हम भी अपना गेस लगा रहे हैं, और मुझे लगता है इस बार 70 से कम जाएगी, 70 के आसपास जाएगी, 70 प्लस नहीं जाएगी। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है, बाकी क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट द गॉड, ठीक है, मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अजम्पशन मेरा कह रहा है कि 70 के आसपास या 70 से कम ही जाएगी, 70 प्लस मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगी। खैर, ये सारी बातें एक तरफ है, 70 जाए 70 से पार जाए, क्या जाएगा अब तो समय ही बताएगा। 31 जुलाई को मेंस होने वाला था, पहले तो बहुत श्योर थे कि मेंस होगा, लेकिन आपका जो 4 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो अब ये लग रहा है कि शायद उनका प्री कराने के बाद साथ में मेंस कराएं। तो मेंस टल भी सकता है, लेकिन हमें ना टलने की पॉसिबिलिटी लेके प्रिपरेशन करनी है। जिनका एसबीआई क्लर्क हो गया है, कुछ भी उन्होंने अटेम्प्ट किया हो, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका अटेम्प्ट 65 है, 65 हो, आप एक्यूरेट किए हो, 66 है, 67 है, 68 है, ठीक है, 69, 70, 70 प्लस है, तब तो शुरू ही कर दो। आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। अब मेंस की तैयारी में करना क्या है, देखो, इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ता है, रीजनिंग आपको पढ़ना ही पड़ता है, और मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ता है। ये 3 सब्जेक्ट आपको प्री के लिए भी पढ़ने पड़ते हैं। बस ये है कि मेंस के लिए आपको एडिशनल जीए और बैंकिंग करेंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो रोज अपना एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको इसके लिए स्पेयर करके रखना ही चाहिए, इफ यू आर बैंकिंग स्टूडेंट्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गेटिंग बैंकिंग जॉब्स। तो इतना तो आपको स्पेयर करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेंस एग्जाम का, जीए एंड करंट अफेयर। तो 1 घंटा तो स्पेयर आप कर ही सकते हो, वरना एटलीस्ट मॉर्निंग में 30 to 45 मिनट तो आप स्पेयर कर ही सकते हो, जहाँ आप करंट अफेयर कवर कर लो, स्टैटिक जी के कवर कर लो, है ना, जो भी आते हैं क्वेश्चंस, तो वो आप साथ में करते रहो। बाकी दिन आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो। तो अभी बहुत है, ये तो पहला एग्जाम था। एवरी ईयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स गिव यू 6 chances to qualify बैंक एग्जामिनेशन, एंड दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम। एसबीआई क्लर्क तो शुरुआत है, अभी एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है। ये एग्जाम तो सारे के सारे बच्चे हैं, इनकी प्रैक्टिस तो आपने करनी है। तो अभी पेपर आप दे चुके, अब वो फेज खत्म हो गया, अब आगे का सोचो। अच्छा अटेम्प्ट था, बुरा अटेम्प्ट था, ये नहीं कि अच्छा है तो खुशी मनाते रहे, बुरा है तो बैठ के सोचते रहे। अब आगे का देखो, हो गया जो करना था हम लोगों ने कर दिया, 3 दिन दिखा दिया जितनी प्रिपरेशन थी, अब आगे का सोचना है। और हाँ, अगर आप में कहीं कमी थी तो पक्का पता चल गया होगा इस पेपर में कि वो कमी कहाँ है, तो वो पूरा करिए अगले
अगले एग्ज़ाम में अब वो कमी नहीं होनी चाहिए। आज अगर आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले एंड यू वर सैड क्योंकि आपका पेपर बुरा गया, तो बस कसम खा लो कि भैया अगले पेपर में जब बाहर निकले तो हम खुश होने चाहिए। जो गलती मैंने इस बार की वो अगली बार हमें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारा थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और बिल्कुल चिंता मत करिए कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। देखो प्रेडिक्शन वीडियोज़ आएंगे, बिल्कुल बनाने भी चाहिए, कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप उसे देखते हो तो वो सब अलग है। लेकिन उसमें ये नहीं कि अब पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, गेस किया, हाँ इतना जा सकता है, थोड़ा सा मेरा फेयर चांसेस है या मेरा फेयर चांसेस नहीं है, कोई बात नहीं, लेट्स प्रिपेयर फॉर अनदर एग्जाम। यू हैव स्टिल 5 चांसेस, है ना, आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए भी 5 मौका बाकी है। तो उस मौके के बारे में सोचिए, ना कि जो गुजर गया उसके बारे में। और अगर आपका प्री बहुत अच्छा गया है, आप एकदम श्योर हैं कि प्री आपका निकलेगा, तो आपको पहले तो बधाई इस बात के लिए, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यार स्टार्ट प्रिपेयरिंग विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, है ना, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको क्लर्क ही रहना है तो एसबीआई में बन जाओ तो अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अगर आप बहुत श्योर हो प्री को लेके, देन प्लीज़ डोंट वेस्ट अ सेकेंड। ऐसा ही सेड कि बिल्कुल समय गवाए बिना आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन यू कैन मेल अस एस aspirant.abode1911@gmail.com। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडिवर्स एंड डोंट गिव अप यार, होता रहता है। ठीक है, हाँ अब ये नहीं कि हर बार ऐसे ही चिल मारो, बहुत चिल भी नहीं मारना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडिवर्स। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल अगर आप नए हो, तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हाँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। एस्पिरेंट्स अबोर्ड के परिवार में जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।